अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए और ये देखिए कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। ये खातून देखी है आपने, ये इचरा बाजार है लाहौर का, वहां पर आज दिन 1 बजे दिन दिहाड़े गई हैं और इन्होंने जो लिबास पहना हुआ था, कुछ लोगों ने समझा कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं। इन्होंने कोई कुरान की आयात की जो है वो बेहुरमती कर दी है या इनसे कोई तौहीन हो गई है। उन्होंने फौरी तौर पर इस खातून से कहा कि आप इस कुर्ते को उतार दें। अब उसके बाद एक और वीडियो देखिए जिसमें ये खातून वहां बैठी हुई हैं, डरी हुई हैं और इर्द गिर्द जो हजूम है वो इनको कह रहा है कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने इस्लाम की जो है, कुरान की जो है तौहीन कर दी है और ये बहुत बुरा किया। और उनको कहा जा रहा है खड़ी हो, उठ के खड़ी हो, कि मतलब खड़ी हो जाओ, ये तुम अगर ऊपर बैठी हुई हो तो ये कुरानी आयात पर बैठी हुई हो नाउज़ुबिल्लाह, जिसकी वजह से इनकी तौहीन हो रही है। तो जनाब ये वाकया कुछ इस तरीके से पेश आया है कि ये खातून जब इचरा बाजार में पहुंची उसके बाद लोगों ने इन पर लान तान शुरू कर दी और किसी ने ये भी देखना गवारा नहीं किया कि खातून के कपड़ों के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये कैलीग्राफिक स्टाइल है जिसको खताती बोलते हैं उर्दू में, और ये हलवा लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है हसीन, खूबसूरत, स्वीट या मीठा। लेकिन लोगों ने इसको कुरानी आयात से जो है वो तशबीह दे दी कि शायद ये कोई नाउज़ुबिल्लाह कुरानी आयात इसने पहन रखी हैं। उसके बाद ये जो एएसपी हैं गुलबर्ग शहर बानो नकवी, ये खुद भी सैयदजादी हैं, इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर जिस तरीके से इस खातून को इस दुकान के अंदर से निकाला है, ये काबिल तहसीन है। ये जो पुलिस ऑफिसर हैं और इनको मैं सल्यूट पेश करना चाहता हूं। आप ये देखिए, मतलब हमारे इस मुल्क में कोई भी शख्स किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, तहकीक नहीं करता और किसी पर भी मजहब का इल्जाम लगाकर उसको कत्ल कर देना, उसको मार देना या उसके परखचे उड़ा देना। हालांकि अगर इस तरह के कोई वाकयात पाकिस्तान में होते भी हैं तो पाकिस्तान में कानून है, मतलब यहां कोई जंगल थोड़ी है कि मतलब आप अपने फैसले खुद ही करने लग जाएं। और अगर यहां पर पुलिस बर वक्त ना पहुंचती, डॉल्फिन फोर्स यहां पर ना पहुंचती, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हजूम से बचाकर इसको एक दुकान के अंदर बिठाया और उसके बाद शटर को नीचे कर दिया। अंदर 4 से 5 पुलिस एहलकार मौजूद थे जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे। और ये जो एएसपी साहिबा हैं, मैं इनको दोबारा खिराज तहसीन पेश करूंगा। इन्होंने जिस तरीके से इस लड़की को खुद बगल में लेकर वहां से निकली हैं और ये वहां से लेकर इनको थाने में गई हैं, और मैं समझता हूं कि अगर यहां पर ये पुलिस एहलकार मौजूद ना होते, ये पुलिस ऑफिसर मौजूद ना होती तो खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ा सानिया हो जाना था। मतलब आप तहकीक तो कर लें कि ये जो खातून ने कपड़े पहने, आप पढ़ तो लें उस पर लिखा हुआ क्या है, किसी से पूछ ही लें। उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ है कि कुछ आलिम दीन इनके साथ बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जी हमने इनको जो है वो माफी दे दिया। भाई किस चीज की माफी दे दी आपने? उसमें हलवा लिखा हुआ है और उसका मतलब हसीन, खूबसूरत, स्वीट या कोई मीठा है। कोई कुरानी आयत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने माफी मांगी है। साथ जो उलमा इकराम बैठे हुए हैं उनकी मौजूदगी में उसने माफी मांग ली। उसने कहा कि मैं खुद एक दीनदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ, मैं मुसलमान होने के बावजूद इस तरह का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये एक ब्रांड से मैंने कपड़े लिए, मुझे बहुत खूबसूरत लगे, जिसको मैंने ज़ेब-ए-तन कर लिया। अगर मुझे पता होता कि इस तरह का कोई मामला है तो मैं कभी भी इन कपड़ों को ना खरीदती। मैं फिर भी आप सबसे कौन से मैं माफी मांगती हूँ। आप दूसरी तरफ देखिए, श्रीलंकन एक मैनेजर था जो सियालकोट में, जिसको जला दिया गया, उसकी लाश रियासत पाकिस्तान से श्रीलंका में गई। क्या इमेज गया यार हम लोगों का। और बाद में पता चला जी वो बड़ा पंक्चुअल था और वो यहाँ पर पाकिस्तानियों को ऑन टाइम आने के लिए डांटता था, जिसकी वजह से सबकी जाती रंजिशें थी। उन्होंने उस जाती रंजिश को मजहब का गलत रंग देकर उसको ना सिर्फ कत्ल किया, उसकी लाश की बेहुरमती की और किस तरीके से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई हुई। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए जड़ावाला वाला वाकया, हमारी जो मिनॉरिटीज हैं उनके घर जला दिए गए, मतलब वो कुछ भी नहीं
छोड़ा, उनके घरों तक को जो है वो आग लगा दी गई, पूरे पाकिस्तान की जग हसाई हुई पूरी दुनिया में। ये कब तक मामला जो है इस तरह से चलते रहेंगे? अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग भी हो और जंग के हालात में भी मुसलमानों को दूसरे मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको जलाने का हुक्म नहीं है, ये वाज़े तौर पर हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कि ये छोटी छोटी बातें जिनको झूठ के लिबादे ओढ़ कर मजहब का रंग देकर किसी को भी मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, फिर उस पर तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान लगा दिया जाता है। मतलब अगर किसी ने इस तरह का खुदा न खास्ता मामला किया है तो उसके अगेंस्ट की जाने कुर्बान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर। लेकिन इन लोगों की वजह से जो इस्लाम का जो असल तशख़्ख़ुस है वो तो सही तरीके से सामने नहीं आता दुनिया के। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जग हसाई होती है। और आज ये देखिए जिस तरीके से ये मामला हुआ है, और अगर ये पुलिस एहलकार वहां मौजूद ना होती, ये शहर बानो नकवी और इसके साथ जो एहलकार थे, तो इसको मार कर किसी ना किसी ने जो है ना वो जन्नत ले लेनी थी। ये दोबारा वीडियो देखिए जिसमें वो सहमी हुई, डरी हुई बच्ची बैठी हुई है और उसको पीछे से कहा जा रहा है कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये तो इस्लाम, मतलब आप इस तरह की जब बात करते हैं, मुश्तिल करते हैं हजूम को जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होता है। इतने वाकयात ऐसे पाकिस्तान में हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती तो हम किस तरफ जा रहे हैं बहैसियत मुआशरा। हमें इस चीज पर रिव्यू करने की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, अगर कोई इस तरह का मुजरिम इर्तिकाब करता है इस जुर्म का तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। आप पुलिस को बुलाएं, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उस पर FIR दे, अदालतें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप अपनी अदालत जो है वो बना लेंगे और खुद ही फैसले करने लग जाएंगे तो यहाँ पर तो कोई भी किसी पर भी खड़ा होकर कुछ झूठा इल्जाम लगाएगा और उसको कत्ल कर दिया जाएगा। निहायत अफसोस हुआ है। लेकिन मैं खिराज तहसीन फिर से पेश करना चाहता हूँ ये शहर बानो नकवी साहिबा को। मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया है, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू।